नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश स्कैनर में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन के ऊपर एक प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन, द आर्मी रैन डैश ऑफ एम्यूनिशन। एम्यूनिशन का मतलब है हथियार और यहाँ सही आंसर होगा आउट। रन आउट का मतलब है खत्म हो जाना, सप्लाई खत्म हो जाना। तो आर्मी रैन आउट ऑफ एमुनेशंस का मतलब है आर्मी के पास हथियार की सप्लाई खत्म हो चुकी थी। हमारा दूसरा क्वेश्चन, द स्कूल वॉज सेट डैश बाई माई फादर। अब यहाँ सही आंसर होगा अप। सेट अप का मतलब है प्रतिष्ठा करना और इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं एस्टैब्लिश्ड। इसका मतलब हुआ ये स्कूल मेरे पिताजी के द्वारा प्रतिष्ठित हुआ था। हमारा तीसरा क्वेश्चन, सिट डैश एंड एंजॉय द म्यूजिक। अब देखिए इसका मतलब है आप आराम से बैठिए और म्यूजिक को एंजॉय कीजिए। अब सिट बैक का मतलब है आराम से बैठना, तो यहाँ सही आंसर होगा बैक। सिट बैक एंड एंजॉय द म्यूजिक। हमारा अगला सवाल, रानी टेक्स डैश हर मदर। यहाँ सही आंसर होगा आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब है किसी के जैसा दिखना, तो रानी टेक्स आफ्टर हर मदर का मतलब है रानी अपने माँ जैसी दिखती है। टेक आफ्टर, रिजेंबल। पांचवा क्वेश्चन, आई हैव टेकन डैश मॉडलिंग एज अ करियर। यहाँ सही आंसर होगा अप। टेक अप का मतलब है कोई नया चीज को शुरू करना। टेक अप मॉडलिंग, मैंने मॉडलिंग शुरू किया है करियर की तरह। ओके। हमारा छठा क्वेश्चन, स्मोकिंग विल टेल डैश योर हेल्थ। यानी धूम्रपान आपके स्वास्थ्य को खराब कर देगी, अफेक्ट करेगी। तो टेल अपॉन का मतलब है अफेक्ट करना, हानि पहुंचाना, खराब कर देना। सो आंसर होगा स्मोकिंग विल टेल अपॉन योर हेल्थ। हमारा सातवां क्वेश्चन, वी शुड वाइप डैश वॉर। सही आंसर होगा आउट। वाइप आउट का मतलब है संपूर्ण रूप से उच्छेद कर देना, एबोलिश करना। ओके, सो वी शुड वाइप आउट वॉर का मतलब है हमें युद्ध को संपूर्ण रूप से खत्म कर देना है। हमारा आठवां सवाल, प्लीज वॉच डैश फॉर माई न्यू मूवी। यहाँ सही आंसर होगा आउट। वॉच आउट। वॉच आउट का मतलब है प्रतीक्षा करना। वॉच आउट का मतलब है अवेयर रहना। सो वॉच आउट फॉर माई न्यू मूवी मतलब मेरा नया जो फिल्म आ रहा है उसको, उसकी प्रतीक्षा में आप रहिए। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, द म्यूनिसिपैलिटी पुल्ड डैश द बिल्डिंग। सही आंसर होगा डाउन। पुल डाउन का मतलब है तोड़ देना, डेमोलिश, डिस्ट्रॉय। तो म्यूनिसिपैलिटी ने बिल्डिंग को गिरा दिया, सो पुल डाउन। 10वां सवाल, द मैच वॉज कॉल्ड डैश ड्यू टू रेन। यहाँ कॉल्ड डैश ड्यू टू रेन का मतलब है बारिश की वजह से मैच को कैंसिल कर दिया गया है। तो कैंसिल को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉल ऑफ, OFF ऑफ। तो इसीलिए सही आंसर होगा कॉल ऑफ। द मैच वॉज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू रेन। हमारा 11वां सवाल, वेयर डिड यू पुट डैश इन लंदन। आप लंदन में कहाँ रुके थे। सो शॉर्ट स्टे, यानी कोई छोटी अवधि के लिए रुकना, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पुट अप। तो इसीलिए यहाँ हमारा सही आंसर होगा पुट अप। वेयर डिड यू पुट अप इन लंदन। ओके। हमारा 12वां सवाल, आई कांट मेक डैश योर इंटेंशंस। मैं आपकी जो इंटेंशन है, आपकी जो उद्देश्य है, उसको समझ नहीं पा रहा हूँ। मेक आउट का मतलब है समझ पाना, अंडरस्टैंड। तो इसीलिए यहाँ आंसर होगा आउट। आई कांट मेक आउट योर इंटेंशन। मेक आउट, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 13, आई लुक्ड डैश द वर्ड इन डिक्शनरी। अब डिक्शनरी में कोई वर्ड को खोजना, उसे हम कहते हैं लुक अप। तो यहाँ सही आंसर होगा अप। आई लुक्ड अप द वर्ड इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में वर्ड खोजना, लुक अप। हमारा अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14, ही रैन डैश हेवी डेट्स। अब डेट्स का मतलब है उधारी। तो कोई अगर उधारी में ज़्यादा एंगेज्ड हो जाए, किसी का ऊपर बहुत सारा उधार आ जाए, तो उसे हम कहते हैं रन इनटू डेट्स। तो इसीलिए सही आंसर होगा इनटू। ही रैन इनटू हेवी डेट्स।
हमारा 15th क्वेश्चन, आफ्टर द एग्जाम्स आई वॉज ड्रेन्ड डैश। तो सही आंसर होगा ड्रेन्ड आउट। ड्रेन्ड आउट का मतलब है संपूर्ण रूप से टायर्ड हो जाना, एग्जॉस्ट हो जाना। आपका एनर्जी का हर बूंद अगर आपसे निकल जाता है तो उसे आप कहते हैं ड्रेन्ड आउट। हमारा 16th क्वेश्चन, द अक्यूज्ड वॉज लेट डैश। अब अक्यूज मतलब है अभियुक्त, तो अभियुक्त को यहाँ छोड़ दिया गया है। सो लेट ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ का मतलब है छोड़ देना, बाइज्जत बरी कर देना। सो अक्यूज्ड वॉज लेट ऑफ का मतलब है अक्यूज्ड को बरी कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, शी पुट डैश अ न्यू ड्रेस। उसने एक नया ड्रेस पहना था। तो अब पुट के साथ जब हम ऑन लगाते हैं तो उसका मतलब होता है वेयर। सो शी पुट ऑन अ न्यू ड्रेस, शी ओर अ न्यू ड्रेस इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 18, सेट डैश योर वरीज एंड एंजॉय लाइफ। तो वरीज का मतलब है चिंता। तो आप हर चिंता को साइड में रखिए और जिंदगी को एंजॉय कीजिए। तो सेट असाइड का मतलब है कोई चीज को हटा के बगल में रखना, उसकी चिंता नहीं करना। सो सही आंसर होगा असाइड, सेट असाइड योर वरीज। हमारा 19th क्वेश्चन, वी वेंट टू सी द गेस्ट्स। सो सही आंसर होगा ओ डबल एफ ऑफ। वी वेंट टू सी ऑफ द गेस्ट मतलब हम हमारे जो अतिथि है उसको विदाई देने के लिए गए थे। हमारा आखिरी सवाल, रीता स्टैंड्स डैश फ्रॉम द रेस्ट इन टैलेंट। अब यहाँ सही आंसर होगा आउट। स्टैंड आउट का मतलब है दूसरों से अलग दिखना, दूसरों से अलग होना। तो रीता दूसरों से कहीं अलग है उसके टैलेंट यानी उसके प्रतिभा के लिए। सो स्टैंड आउट का मतलब है अनेकों में अलग दिखना। स्टैंड आउट होगा यहाँ सही आंसर। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप ज़रूर हमारे चैनल इंग्लिश स्कैनर को सब्सक्राइब कीजिए।